देखा जाए तो मुस्लिम समाज का चुनाव आते ही वोट बैंक इधर उधर खिसकने लगता है। मतलब ये कि या तो बीएसपी या सापा या अन्य पार्टियों जैसे उन चुनाव सिंबल से चुनाव मैदान में आ जाते हैं। वो वोट इधर उधर खिसक जाता है, तो जो ताकत है देखना चाहिए, वो समुदाय की ताकत दिख नहीं पाती है, और उसका फायदा ना तो राष्ट्रीय पार्टी को नहीं मिल पाता, ना तो भाजपा को, ना कांग्रेस को। देखिए, निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज को आप भी वो बात मान रहे हैं कि वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और आपका ये कहना गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने जो लंबे समय देश में शासन किया, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के भरोसे शासन किया, आज इनमें देशद्रोही ताकतें फूट डालने में सफल रहीं, इसलिए वो सत्ता में है। और ये कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ कि वोट बैंक ट्रांसफ़र होता है। जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं वो बहुताय में हैं, वो निश्चित ही कांग्रेस के साथ रहते हैं, हमेशा से रहे, आगे भी रहेंगे। जब आप जैसे बड़े लीडर बहक सकते हैं, तो वो तो आम वोटर है, आम मतदाता है, उसके बहकने में कितना समय लगेगा? आप उस तरह की बात कर रहे हैं कि 10 साल की उम्र में मैंने क्या किया था। बिल्कुल सही है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। आज देश में जो परिस्थिति है, निश्चित तौर पे भाजपा को, अगर ये देश में, मेरा तो देखिए दूसरा भी एक सोचना है कि ये आखिरी मौका है जनता के लिए वोट देने का। इसके बाद वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा आपको, किसी को नहीं मिलेगा। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और एक सुप्रीम कोर्ट का जज या उनका एक प्रतिनिधि होगा। उन्होंने विधेयक पारित कर लिया कि नहीं, एक मैं रहूँगा, एक हमारा मंत्री रहेगा, एक वो रहेगा। यानी कि आप अपनी सारी संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित कर स्थापित रहने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे हालत में आज जो भी देश के समझदार, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, सबको मिलकर जो इस देश से प्यार करते हैं, उनको इस पार्टी को हटाने का प्रयास पूरी ताकत से करना पड़ेगा। तब जाके ये देश रोजगार, अब ये देखिए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सरकार किन बातों पे बनी थी? काले धन पे बनी थी कि हम काला धन ले आएंगे। ये सरकार 2 करोड़ युवाओं को नौकरी लाने के लिए बनी थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये सरकार महंगाई ख़त्म करने के लिए बनी थी। वो आपकी स्मृति ईरानी जी 400 का सिलेंडर था तो चूड़ियाँ भेज रही थी माननीय मनमोहन सिंह जी को, आज 1200 का हो गया, बात करना नहीं चाहती। जहाँ तक मेरा अनुमान है, काला धन जो अगर पहले 25% था तो आज 75% है। कहाँ गए रामदेव बाबा जी जो धरना दे रहे थे? कहाँ गए मोदी जी जो धरना दे रहे थे? वही नौकरियों का है, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का वादा था। मुझे तो लगता है, या जो आप लोगों के समाचार मिलते हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार नौकरियां प्रति वर्ष गई हैं इनकी खराब नीतियों से। वहीं दूसरी तरफ 1 या 10 लोगों की आमदनी करोड़ों में प्रतिदिन हो गई और आम नागरिक की आमदनी घट के 27 रुपये हो गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जो भी देश से प्यार करता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, वो नहीं भटकेगा यहाँ वहाँ, ये मेरा विश्वास है। नहीं, विपक्ष भी भाजपा के खिलाफ एक साथ उधर इंडिया नाम दिया उन्होंने, कहा इंडिया के नाम से पूरा संगठन तैयार किया गया। लेकिन भाजपा अभी भी कह रही है भैया बाढ़ आ रही है तो सभी लोग अपनी दुबके चुपके से आ रहे। और हकीकत बात भी यही है, अपने अपने स्टेटों में एक दूसरे को वो गाली देने से बाहर नहीं आते, और जब नेशनलाइज उस पर बात की, राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाती, तो एक मंच पे बैठे नजर आते। तो मतदाता ऐसे में कैसे भरोसा करेगा उन पार्टियों पर? देखिए, पार्टियाँ एक अलग चीज़ है, देश एक अलग चीज़ है। और पार्टी अगर भाजपा ये कह रही है कि हम आ रहे, तो उसका परिणाम कर्नाटक में देखा तो है, क्या कसर नहीं लगाई।
कभी भगवान हनुमान के नाम पर इन्होंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। निश्चित तौर पे मैं भगवान हनुमान जी की भी उतनी आस्था रखता हूँ जितनी अपने धर्म के प्रति रखता हूँ। और वो भारतीय जो वास्तव में भारतीय है, भारतीय नागरिक है, वो हर धर्म के प्रति उतनी ही आस्था रखता है। ये हमारे संस्कार हैं। सही बात तो ये है कि हमारे ये संस्कार हैं। इतनी मिक्सअप संस्कृति है कि इसको हटाया नहीं जा सकता है। अब लोग या भाजपा आपस में लड़वा कर वो डिवाइड एंड रूल की तरह, अंग्रेज़ों की तरह शासन करना चाहते हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने उसको नकारा है। मध्य प्रदेश में भी नकारेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं फिर कहूँगा कि मैं, यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो बिजावर विधानसभा से अपार जीत हासिल करके बताऊँगा, जो इनके मुंह पर तमाचा